अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन का एक सरप्राइजिंग मूव जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। और कितना सरप्राइजिंग होगा आप लोगों के लिए, आपको वीडियो देख के अंदाज़ा होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन को लेके जाने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे फंडामेंटल मार्केट में क्या चल रहा है, पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं इंशाल्लाह बिटकॉइन के ऊपर। और यहाँ पे आपको बिटकॉइन के बड़े इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस में देता हूँ, बिटकॉइन के बारे में याद रहे। बिटकॉइन मार्केट का किंग है, जहाँ पे इसने जाना है बाकी पूरी ओल्ड कॉइन्स की मार्केट को लेकर साथ ही जाना है। तो आप ओल्ड कॉइन्स होल्ड कर रहे हो, बिटकॉइन होल्ड कर रहे हो, आपको ये वीडियो जो है ज़रूर देखनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर जो बड़ी अपडेट्स हैं इस टाइम मार्केट में, जिसका असर डायरेक्टली इस टाइम बिटकॉइन पे हमें कल दिखा भी है, जहाँ बिटकॉइन ने एक क्विक शार्प डंप लिया। तो वो खबर आपको पहुँचाई थी मैंने एक शॉर्ट की सूरत में, इंस्टा के ऊपर भी डाली थी मैंने और यूट्यूब के ऊपर भी डाली थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग इस टाइम मौजूद नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी इम्पैक्टफुल अपडेट्स और इसके अलावा जो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस देता हूँ यहाँ पे वो शॉर्ट में चाहिए होती हैं, तो इंस्टा उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर भी जो ना मुझे लाजमी ज्वाइन कर लो, मैंने जो लिंक है नीचे वीडियो में डाल दिया है। तो यहाँ पे उसको भी रखो, इसको भी रखो, वहाँ पे आपको शॉर्ट अपडेट्स मिलेंगी और यहाँ पर आपको डिटेल से लॉन्ग वीडियोज़ मिलेंगी। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हैं कि कल यूएसए ने ऐलान किया था पीस टॉक नाकाम होने के बाद कि भाई ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल टैक्स नाफिज किया हुआ है, अमेरिका जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके लिए ट्रंप ने बड़ा हैरानकुन एक बयान दिया। उसने बोला कि भाई हम जो है ना अपने नेवी के जहाज़ भेज रहे हैं और हम जो है ना ईरानी बंदरगाहों को और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है मेनली उसको जो है वहाँ ब्लॉक करेंगे, और जो भी ईरान को टोल टैक्स देकर आएगा उसको जो है ना फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तलाशी लेंगे उसकी, और ये नहीं तंग करेंगे, आप आसान जुबान में समझ लो। तो एक बड़ा अजीब सा बयान था, जाहिर है मार्केट ने इसको वेलकम नहीं किया। मार्केट तो ये बात कर रही है कि भाई अगर आप इतना बड़ा दिल गुर्दा रखते हो तो जाओ आप लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करो और फ्री जो है वहाँ से जो पासिंग है उसको अलाउ करो। बट अगर आप लोग दिल गुर्दा नहीं रखते हो ईरान से टक्कर लेने का, आपको मालूम पड़ चुका है कि ईरान जो है आपका अब्बू जी बन चुका है, तो आपको जो है थोड़ी शर्म करनी चाहिए। और बाकी मुल्कों को, खास तौर पे उन जहाज़ों को कि जो सिर्फ ट्रेड मकासद की वजह से उस रास्ते का इंतखाब करते हैं, और ज़ाहिर है अगर उनको मजबूरी के अंदर टोल देना भी पड़ रहा है तो कम से कम ऑयल की तरसील जो है दुनिया को जारी रहनी चाहिए, उसके बीच में अपने मामले आप हल करो। बट ज़ाहिर ट्रम्प जो है अपने नाम का है कि ये, उसने कहा नहीं भाई अगर ईरान रुकेगा तो मैं भी रुकूंगा। और इस तरीके से जो है ना अब नेवी जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है और बताया जा रहा है कि चंद घंटों के अंदर अंदर जो है ये जो ब्लॉकेड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे यूएस सेंट्रल कमांड ने यकीन दहानी करवाई है कि वो तमाम जहाज़ के जो बाकी कंट्रीज़ के हैं जो इस जंग में शामिल नहीं हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस्तेमाल करती हैं, तो उनको बहरहाल जो है ज़्यादा तंग नहीं किया जाएगा। बट जाहिर है जब प्रेसिडेंट एक अलग बात कर रहा है तो कौन सुनेगा यूएस सेंट्रल कमांड की। और इसी रीज़न की वजह से ऑयल की प्राइस जो कि आपको दिख रही थी लगभग यहाँ पे $89 के अराउंड, $90 के अराउंड, वो जंप करके पहुँच चुकी है अब 99 के पास। और आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर आपसे बात की भी थी कि देखो ये हमारा जो है ना एक साइकोलॉजिकल बैरियर है 95 का, ये क्रॉस होता है तो आपको ऑयल जो है दोबारा बुलिश दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम कल से ले तकरीबन यहाँ पर जो है 8.63% का ऑयल के अंदर जो है इजाफा हो चुका है। किसी ने अगर हमारी वो अपडेट देखकर जो हमने शॉर्ट सूरत में डाली थी, यहाँ पे ऑयल में ट्रेड लगाई होगी, लॉन्ग किया होगा, तो वो एक अच्छे प्रॉफिट में बहरहाल होगा। इसीलिए कहता हूँ कि ऐसी जो फंडामेंटल अपडेट्स आती है ना, खासतौर पे ऐसे माहौल के अंदर जहाँ जंग चल रही है और पूरी दुनिया मुतासिर है ऑयल की वजह से, तो आपको जो है इन अपडेट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट थी और अभी थोड़ी देर के अंदर जो भी इम्पैक्ट होगा इसका इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा अगली जो बड़ी खबर है हमारे पास वो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर है और वो ये है, क्रिप्टो ने लास्ट वीक के अंदर तकरीबन $1.1 बिलियन का बड़ा एक इन्फ्लो देखा है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट गेन है जनवरी के बाद से। अब इसके काफ़ी रीज़न है, ज़ाहिर है एक रिलीफ रैली चल रही है, मार्केट को एक राहत की सांस मिली थी निगोसिएशंस के वजह से, तो उसके बाद जो है पैसा मार्केट में एंटर हुआ। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर कि आपको पता होगा कि मॉर्गन स्टैनली नाम की कंपनी, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, ब्लैक रॉक की डायरेक्ट कंपेटिटर है, वो भी यहाँ पे ईटीएफ में आ चुकी है। ज़ाहिर उसकी वजह से भी एक इन्फ्लो जो है बहरहाल हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा नहीं है बट एक अच्छा पार्ट जो है उसकी तरफ से भी है। और कहा जा रहा है कि मार्केट जब पॉजिटिव होगी, दोबारा अपने अप ट्रेंड में आएगी, तो उस टाइम जो है ना आपको उस कंपनी के आने का असल फायदा बहरहाल दिखेगा। तो ये दोस्तों दो बड़ी फंडामेंटल अपडेट थी। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो चार्ट सिस्टम दिख रही हैं, मैं आपके सामने वो रखूंगा। पहली चीज हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही कि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। वीकली के अंदर, मैक्रोज के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो दोबारा रिपीट करने का फायदा नहीं है। अगर किसी ने नहीं देखी मेरी वीडियोस तो कमेंट में लिखो,
अगली वीडियो के अंदर दोबारा से हम जो है ना मैक्रो को डिटेल से एनालाइज कर लेंगे। अभी के लिए डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम को डिस्कस करूंगा ताकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो मूवमेंट है मार्केट की वो आपके जो ना सामने आ जाए। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर एक रेंज है जो कि काफ़ी दिनों से चल रही है, बहुत पुराना चार्ट हो चुका है ये। जो लोग मुझे देखते हैं सुनते हैं उनको पता है कि मैं आपसे इस्तेमाल नहीं कर रहा, जब से बिटकॉइन जो है इस रेंज में चल रहा है, लगभग यहाँ फरवरी के महीने से ही मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके सामने ड्रॉ मैंने किया हुआ। बहरहाल ये है इसका रेंज हाई का एरिया 71,700 का, और ये मिड रेंज का एरिया है 68,280 का, और ये रेंज लो का एरिया हमारा जो बनता है हमारा 66 से लेके लगभग यहाँ पे 65,200 का एरिया। अब ये पूरी रेंज है, इसके दरमियान जो है ना बिटकॉइन जब तक होता है तो बिटकॉइन जो है एक रेंज बाउंड सिचुएशन में होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, और जब इससे बाहर आता है तो आप कह सकते हो कि हम जो है एक अलग रेंज में चले जाते हैं। अभी क्या हुआ दोस्तों कि बिटकॉइन ने ऊपर यहाँ पे इस रेंज से ब्रेकआउट लिया था, एक हाई बना, एक लो बना, एक नया हाई बना, तो यहाँ पर जो है हम एक नई रेंज में थे। बट अभी ड्रॉप जो आया है, कल शार्प डंप जो आया उसके अंदर अगर आप देखो तो हम दोबारा जो है रेंज हाई से नीचे क्लोजिंग ले चुके हैं। अब रेंज हाई से नीचे क्लोजिंग ले चुके हैं तो जाहिर है ये मार्केट की वीकनेस जाहिर करता है कि भाई मार्केट जो है वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पा रही है। 70,000 की जो रेंज है ये भी एक लोकल सपोर्ट है, बट जो मेन सपोर्ट है ना जिसके ऊपर बिटकॉइन जो है बुलिश होता है वो है आपकी 71,700 की सपोर्ट। तो उससे बहरहाल हम नीचे क्लोज दे चुके हैं। और इसी के साथ एक और चीज भी है, वो भी आप देख लो, वो 4 घंटे में आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी दिख रहा है बट 4 आवर में ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा। तो 4 आवर के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमारा स्ट्रक्चर भी जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, वो ब्रेक हो चुका है। किस तरीके से, ये हाई बना, ये लो बना, एक हाई बना, ये लो बना, और यहाँ देखो तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक लो बन रहा है। इसी के अलावा डेली में जहाँ पे हम पहले देख रहे थे वहाँ दिखाता हूँ तो आपको जो है ना आइडिया प्रॉपर हो जाएगा कि यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी क्लीन स्ट्रक्चर ब्रेक जो है हमें मिला है। ये हाई बना, ये लो बना, एक नया हाई, और ये देखो स्ट्रक्चर ब्रेक मिल गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अप ट्रेंड के अंदर थे वहाँ पर अब जो है हम डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। और ये डाउन ट्रेंड जो है अब तब तक है जब तक बिटकॉइन जो है या तो क्लोजिंग जो है दोबारा इस टॉप से ऊपर क्लोजिंग नहीं ले लेता, जो कि जाहिर है हमारी एक और बड़ी रेजिस्टेंस है 74,000 की, तब तक जो है हम डाउन ट्रेंड में हैं। और यहाँ पे इस लिहाज से जो हमारा रेजिस्टेंस जोन बनता है जहाँ से दोबारा जो है अगर मार्केट आती भी है तो हम रिजेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोबारा नीचे की जानिब। अब मैं वो मार्क करता हूँ तो 4 टाइम फ्रेम का चार्ट दोबारा मैंने ओपन कर लिया है। तो ये है मेरे भाई हमारा ये पूरा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। तो ये है हमारा ट्रेंड के लिहाज से रेजिस्टेंस जोन जो इस ड्रॉप के बाद बना है। अब यहाँ पर दोस्तों अभी के टेक्निकल्स और अभी के फंडामेंटल्स के लिहाज से आसान जुबान में इतना समझ लो कि या तो बिटकॉइन जो है इस सप्लाई पे जाएगा इस तरीके से, फिर रिजेक्शन ले सकता है, या फिर जो है यहीं से ऊपर नीचे होकर इस तरीके से रिजेक्ट ले सकता है। दोनों सूरतों के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सूनर और लेटर यहाँ पर जो है हम दोबारा से इस रेंज में नीचे आ जाएंगे, और जो हमारे CME गैप्स हैं नीचे कहाँ पर मैं भी दिखाता हूँ आपको, उनको फिल्ड करेंगे। अब यहाँ पर याद रहे भाई कि ये मौजूदा फंडामेंटल्स के लिहाज से बात मैं कर रहा हूँ। जाहिर है यहाँ पे अगर US से ईरान की सुलह हो जाती कम्प्लीटली और कम्प्लीटली जंग बंदी हो जाती तो फिर ज़ाहिर मामला बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। पर बहरहाल अभी के लिए जो सूरत हाल चल रही है, जो दिख रहा है कि होगा, तो उसके लिहाज से बहरहाल यही सिनेरियो बन रहा है। अब यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऊपर जो है रिकवरी स्टिल आ सकती है, तो उसका भी एक रीज़न है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कुछ CME गैप्स मौजूद थे नीचे की जानिब, ये मैंने पहले आपको बताया हुआ था। एक था हमारा यहाँ पे तकरीबन 70,050 से लेके लगभग यहाँ पे 69,750 तक, और ये भी रिसेंटली ही बना था। इसके अलावा यहाँ पर एक नीचे का जो CME गैप जो अनफिल्ड पड़ा हुआ है, जो कि जब मार्केट डंप कर रही थी और दोबारा पंप हुई थी सीज़फायर के नतीजे में, तब अनफिल्ड रह गया था, वो बनता है हमारा 67,500 से लेके लगभग यहाँ पे 67,200 के आसपास। बट उसके बाद अब यहाँ पे जो रिसेंट ड्रॉप आया है कल वीकेंड के अंदर, उसके अंदर एक और अच्छा खासा बड़ा जो है CME गैप बन चुका है। और वो कहाँ बना है, वो बना है आपका ऊपर की साइड पे, और ये बनता है आपका एरिया 71,600 से लेके लगभग यहाँ पे 73,100 तक। अब यहाँ पर दोस्तों क्या आपको दिलचस्प चीज़ दिख रही है कि अगर बिटकॉइन इस तरीके से ऊपर आता है इस CME गैप को फील्ड करने, तो उस सूरत के अंदर भी जो CME गैप है वो अलाइन हो रहा है वहाँ तक जहाँ तक हमारी स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस जो है बन रही है। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन अगर ऊपर आता है तो आपके जहन में रहना चाहिए कि यहाँ पे अनफिल्ड CME गैप मौजूद है, तो वो फिल्ड होगा तो उसके बाद दोबारा जो है एक रिजेक्शन हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कोई ट्रेड लेना चाह रहे हो शॉर्ट की, तो यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो। बस ये जहन में रहे भाई कि स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूरी है, और वो होगा सिंपली आपका 74,100 से ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों
तो ये बहरहाल दोस्तों अभी के लिए सिनेरियो मार्केट का, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। इसके अलावा शाम में दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने में जा रहा हूं। काफ़ी लोगों ने सवाल किया था मुझसे कि आसिफ भाई कमोडिटीज़ को, ऑयल वगैरह को, मेटल्स वगैरह को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए दोस्तों एक बड़ा आसान सा मैं जो है ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ, जहाँ मैं खुद भी स्टॉक्स वगैरह को ट्रेड करूँगा। और अगर आप चाहो तो आप भी जो है मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ये सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो वीडियो जैसे ही आए वैसे ही जो है फौरी तौर पर आपने देखनी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।